हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शैवालों का वर्गीकरण एवं उनके लक्षण। शैवालों का वर्गीकरण शैवालों को वर्णक के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 डिवीजन के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से डिवीज़न है? सबसे पहले क्लोरोफाइसी, उसके बाद में फियोफाइसी और उसके बाद में रोडोफाइसी। ठीक है ना। इन डिवीज़नों के कौन से लक्षण होते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ डिवीज़न, उसके बाद में इनका सामान्य नाम, उसके बाद में मुख्य वर्णक, उसके बाद में हम देखेंगे संचित भोजन, उसके बाद में कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती हैं, और कसाबों की संख्या और उनकी निवेशन की स्थिति, कितने कसाब पाए जाते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं और वो किस स्थिति में लगे रहते हैं। कसाबों की संख्या, फ्लैंजिला की संख्या व उनकी निवेशन की स्थिति, और अंत में इनका आवास। ठीक है, इन लक्षणों का अध्ययन करेंगे अब। सबसे पहला डिवीज़न क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इन्हें हरे शैवाल कहते हैं। हरे शैवाल क्या कहते हैं? हरे शैवाल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर मुख्य वर्णक जो होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल के कारण ही इनका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल सुस्पष्ट हरित लवक में पाए जाते हैं और इनका हरित लवक जो होता है वो अलग अलग आकृति का होता है। डिस्क की आकृति का होता है, प्लेट की आकृति का होता है, कप की आकृति का होता है, जालिकाकार हो सकता है और सर्पिलाकार हो सकता है और रिबन की आकृति का हो सकता है। अलग अलग आकृति का होता है। ठीक है ना। तो सुस्पष्ट हरित लवक के अंदर पर्णहरित ए और पर्णहरित बी पाए जाते हैं। और इनका संचित भोजन जो होता है वो होता है पायरीनाइट स्टार्च। पायरीनाइट स्टार्च इनका संचित भोजन होता है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कठोर होती है और जो भीतर से सेल्यूलोज की बनी होती है और बाहर इसके पेक्टोज का आवरण पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज व पेक्टोज। सेल्यूलोज व पेक्टोज की बनी होती है। अब हम बात करें इनमें जनन की, तो क्लोरोफाइसी डिवीजन के अंदर 3 प्रकार से जनन पाया जाता है। कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। थैलस के टूटने से नया थैलस बनता है
और अलैंगिक जनन जो है वो चल बीजाणु द्वारा होता है, जू स्पोर द्वारा होता है। और जू स्पोर जो होते हैं वो जू स्पोरेंजिया यानी कि चल बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं। ठीक है, चल बीजाणु यानी कसाबिका युक्त बीजाणु के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन जो है वो इनमें तीनों प्रकार से पाया जाता है। समयुग्मकी लैंगिक जनन, असमयुग्मकी लैंगिक जनन और विषम युग्मकी लैंगिक जनन, तीनों प्रकार से इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अब हम बात करें फ्लैंजिला की संख्या और उनकी निवेशन की स्थिति के बारे में, तो इनके अंदर 2 से लेकर 8 फ्लैंजिला पाए जाते हैं। 2 से लेकर 8 फ्लैंजिला पाए जाते हैं और ये कसाब जो होते हैं वो समान आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? समान। और कहाँ पर लगे रहते हैं? शीर्ष भाग पर लगे रहते हैं। निवेशन की स्थिति कैसी होती है? शीर्ष होती है। ठीक है ना। अब हम बात करें क्लोरोफाइसी के सदस्यों की आवास की, तो ये अलवणीय जल के अंदर, लवणीय जल के अंदर और खारे जल के अंदर, ठीक है ना, सभी में पाए जाते हैं। अलवणीय जल, लवणीय जल, और खारा जल, सभी के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये विशेष लक्षण रहते हैं क्लोरोफाइसी के, यानी कि इन्हें हरे शैवाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए व बी दोनों सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग आकृति का होता है। इनके अंदर संचित भोजन जो होता है वो पायरिनाइड स्टार्च है। और इनकी कोशिका भित्ति जो होती हैं वो कठोर होती हैं, जो भीतरी रूप से सेल्यूलोज की बनी होती हैं, और इनके बाहर पेक्टोज का आवरण पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व पेक्टोज की बनी होती हैं। और कसाबों की संख्या और उनके निवेशन की स्थिति की बात करें तो इनके अंदर 2 से लेकर 8 कसाब पाए जाते हैं और ये समान आकृति के होते हैं और जो शीर्ष स्थ लगे रहते हैं। आवास की बात करें तो ये अलवणीय जल, लवणीय जल और खारे जल के अंदर पाए जाते हैं। 2 नंबर डिवीजन देखिए, फियोफाइसी। फियोफाइसी फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरे शैवाल। क्यों कहते हैं? वर्णकों के आधार पर। कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल सी पाया जाता है। क्लोरोफिल सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड, इसके अलावा इनके अंदर जैंथोफिल और इसके अलावा इनके अंदर फ्यूकोजैंथिन वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल सी, इसके कैरोटीनॉइड्स, जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन वर्णक पाए जाते हैं। जैंथोफिल व फ्यूकोजैंथिल के कारण ही इनका रंग भूरा होता है। ठीक है ना। जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन वर्णक के कारण ही इनका रंग जो होता है वो भूरा होता है। अब हम बात करें फियोफाइसी में संचित भोजन की, तो इनके अंदर भोजन जो होता है वो लेमिलेरिन, व मैनिटॉल के रूप में भोजन संचित
रहता है। कोशिका भित्ति की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज यानी कि भीतर से सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज के बाहर एल्जिन की एक परत पाई जाती है। सेल्यूलोज के बाहर एल्जिन की एक परत पाई जाती है, यानी कि इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व एल्जिन की बनी होती है। अब बात करें हम कसाबों की, ठीक है ना, तो इनके अंदर दो कसाब पाए जाते हैं और दोनों ही असमान होते हैं, दोनों ही असमान होते हैं और जिनकी स्थिति जो होती है वो पार्श्वीय होती है, ठीक है ना। दो कसाब होते हैं वो भी असमान होते हैं और स्थिति कैसी होती है, पार्श्वीय। इनमें जनन की बात करें तो इनमें भी 3 प्रकार से जनन होता है। इनमें कायिक जनन भी होता है, इनमें अलैंगिक जनन भी होता है और इनमें लैंगिक जनन भी होता है। कायिक जनन इनमें विखंडन के द्वारा होता है और अलैंगिक जनन जो है वो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है और ये चल बीजाणु 2 कसाबिका युक्त होते हैं और जिनकी आकृति नाशपाती के आकार की होती है, ठीक है ना। चल बीजाणु जो होते हैं, जू स्पोर जो होते हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं और जिन पर 2 असमान कसाब लगे रहते हैं। अब हम बात करें इनमें लैंगिक जनन की, तो इनमें लैंगिक जनन है वो 3 प्रकार से होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। अब हम बात करें इनके आवास की, तो ये शैवाल जो होते हैं वो अलवणीय जल के अंदर, अलवणीय जल, लवणीय जल और खारे जल के अंदर पाए जाते हैं। अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो लवणीय व खारे जल में पाए जाते हैं, जबकि अलवणीय जल में बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहती हैं फियोफाइसी के मुख्य लक्षण। फियोफाइसी डिवीजन के मुख्य लक्षण क्या रहेंगे, ये भूरे शैवाल होते हैं। इनका सामान्य नाम जो होता है वो भूरा शैवाल होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वर्णक जो होते हैं वो जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन जो होते हैं, इनकी मात्रा के आधार पर इनका रंग जो होता है वो भूरा होता है। इसके अलावा इनके अंदर वर्णक जो पाए जाते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और इसके साथ में केराटिनॉइड्स और जैंथोफिल भी पाए जाते हैं। और इनका संचित भोजन जो होता है वो लेमिनेरिन और मैनिटोल होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती हैं वो भीतर से सेल्यूलोज और बाहर से एल्जिन की बनी होती हैं। इनमें कसाबों की संख्या जो होती है वो 2 होती हैं और जो आकार में असमान होते हैं और इनकी स्थिति जो होती है वो पार्श्वीय होती हैं। ये अलवणीय जल में बहुत ही कम, लवणीय और खारे जल में पाए जाते हैं। अगला डिवीजन देखते हैं, रोडोफाइसी। इनका सामान्य नाम जो है वो है लाल शैवाल, लाल शैवाल, लाल शैवाल है। और इनके अंदर जो मुख्य वर्णक होता है वो होता है क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल डी। इसके अलावा इनके अंदर पाया जाता है आर फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन, आर फाइको एरिथ्रिन वर्णक पाया जाता है और इस आर फाइको एरिथ्रिन वर्णक के कारण ही इनका रंग लाल होता है, इनका रंग लाल होता है।
और इनके अंदर संचित भोजन जो होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन मंड, इनमें संचित भोजन होता है। अब हम बात करें इनके कोशिका भित्ति की, तो इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और अब हम बात करें रोडोफाइसी के अंदर कसाबों की संख्या और उनकी निवेशन की स्थिति, तो इनके अंदर कसाब अणु उपस्थित होते हैं, इनके अंदर फ्लैंजिला अणु उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित। अब हम बात करें इनके आवास की, तो ये अलवणीय जल के अंदर बहुत कम, अलवणीय जल के अंदर कुछ जातियां पाई जाती हैं और अधिकांश खारा व लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। लवणीय जल जो होते हैं इनके अंदर ये अधिकांश पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहते हैं रोडोफाइसी के सामान्य लक्षण। इन्हें लाल शैवाल कहते हैं। इनका मुख्य वर्णक जो होता है वो क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल डी होता है और इनके अंदर आर फाइको एरिथ्रिन वर्णक भी पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग जो होता है वो लाल होता है। इनके अंदर संचित भोजन जो होता है वो फ्लोरिडियन मंड होता है और इनकी कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और कसाबों की संख्या और उनकी निवेशन की स्थिति, यानी कि इनके अंदर कसाब अणु उपस्थित होते हैं और इनका आवास अधिकांश लवणीय जल है और कुछ जातियां जो होती हैं वो अलवणीय जल में भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से शैवालों को 3 डिवीजन के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल।